श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा चिंतन प्रारभ्यते। सतत स्पंदनीय संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री हनुमान चालीसा एक परम सिद्धि प्रदाता स्तवन है। आरंभ और अंत में दोहा रूपी तटों में आबद्ध 40 चौपाइयों की भगवती भक्ति भागीरथी मानव भक्तजनों को अवगाहन हेतु आह्वान करती हुई प्रतीत होती हैं। इस स्तवन का आरंभ जय शब्द से होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो समापन भी जय 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 हनुमान गोसाई से हुआ है। शेष 3 चौपाइयाँ तो पाठ विधि और फलश्रुति से संबंधित हैं। श्री हनुमान जी जहाँ क्लेशहारी हैं, हलो कलेश विकार हैं, तो साथ ही वे बल बुद्धि विद्या के प्रदाता हैं। बल बुद्धि विद्या देवी मोहि। बल की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा, बुद्धि की विधाता भगवान गणेश और विद्या की देवी माँ सरस्वती। मानो तीनों की ही शक्ति सामर्थ्य और वरदान श्री हनुमान जी में ही पुंजीभूत हो गया है। वे ज्ञान गुण सागर हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और समस्त सकल गुण निधानम हैं। वे कपीश हैं, वानराणाम अधीश हैं, तो रामदूत अतुलित बलधाम भी हैं। वे कपीश होने के नाते स्वामी भी हैं, स्वामी हैं तो राम के सेवक भी। उनके एक हाथ में वज्र तो दूसरे हाथ में ध्वजा विराजमान है। वज्र प्रहारक, मारक और संग्राहक होता है, तो ध्वजा विजयश्री का परिचायक। वे विद्यावान, गुणी और आलोचातुर हैं। विद्या के साथ गुण भी होना चाहिए। गुण विरहित विद्या सार्थक नहीं, किंतु इन दोनों के साथ चतुराई भी होना परम आवश्यक है, जिसमें समय प्रबंधन, सही समय पर सही काम करना और सैद्धांतिक गुण क्रियात्मक और चतुरता गुण प्रयोगात्मक मानी जाती है। श्री हनुमान चालीसा में तर्क का संयोग विशेषकर प्रदर्शनीय है। वे बल बुद्धि विद्या के प्रदाता हैं, तो विद्यावान, गुणी और चातुर भी हैं। लंकापुरी में उनके 3 रूप प्रकट हुए, सूक्ष्म, विकट और भीम। सूक्ष्म रूपधर से ही दिखावा, विकट रूपधर लंक जलावा और भीम रूपधर असुर संहारी। वे राम, लखन, सीता के मनवसिया हैं। सुग्रीव, विभीषण और स्वयं अपने परमाराध्य श्री राम के राज्यारोहण में भी उनकी प्रथम भूमिका रही है। उनके मुख में 3 वस्तुएं विराजत रही हैं। प्रथम सूर्य, लीलोता ही मधुर प्रदान। दूसरा नाम, सुमिर पवन सत पावन नामू, अपने बस करी राखी राम। वे राम काज करवे को आतुर रहते थे और इसीलिए कि राम तो हनुमत सेवा से इतने अभिभूत हो गए थे कि लक्ष्मण से भी अधिक पूज्य उनको मान्य कर लिया था। वो कहते हैं मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, और अब तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। वे भरत जो जिस जग जप राम, राम जप जेहि। इतना ही नहीं, वे हनुमान जी परम ऋणी बन चुके थे। सुन सत तो ही उरण में नाही, देखूं कर विचार मन माही। और विनय पत्रिका में तो इतने अकिंचन बन गए कि कहने लगे देवे को न कछुरनिया हूँ, धनक तो पत्र लिखाऊँ। यह विचित्र संयोग है कि निशाचरों की नगरी में भी श्री हनुमान जी ने राम कथा कही। हनुमान प्रथम प्रवक्ता और राम कथा के प्रथम श्रोता श्री वज्र है, तो दूसरे हाथ में ध्वजा विराजमान है। वज्र संहारक, प्रहारक और मारक होता है, तो ध्वजा विजयश्री प्रदात्री, अर्थात वे मारक, प्रहारक और विजय प्रदाता भी हैं। ये सब राम कथा में जना। यहाँ सब शब्द अर्थात संपूर्ण रामचरित का द्योतन कर रही है। परिणाम स्वरूप दोनों पुलकित हो उठे और दोनों ने अनिर्वाच्य विश्राम प्राप्त किया। दूसरी बात, श्री राम कथा के प्रवक्ता श्री हनुमान जी ही थे, लेकिन श्रोता माता जानकी बनी। वहाँ भी आदि होते हैं सब कथा सुनाई, और माँ सीता भी को जो श्रवणामृत प्रतीत हुई और कथा प्रवक्ता तो प्रकट होने को कहा। यहाँ भी आदि और सब कथा संपूर्ण रामचरित मानस का संदेश दे रही है।
उनके समीप परम सिद्धदात्री राम रसायन है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत की दासा। किसी के भक्त कवि ने कहा है कि सभी रसायन हम करें, नहीं राम सम कोय, रंजक घट में संचरे सब तन कंचन हुए। श्री हनुमान जी का अनुग्रह, शरणागति, नामोच्चारण, नाम जपन, ध्यान, भजन और स्मरण सभी अमोघ फलदायी हैं। जैसा कि कहा गया है, अनुग्रह दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। शरणागति, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काबू को गणना है कि यह वक्तव्य यदि आपको रुचिकर और उपादेय लगे तो कृपया दक्षिणा अवश्य दीजिए। दक्षिणा स्वरूप एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यही निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है, आग्रह है। धन्यवाद। जय हनुमान।